आश्वी हिंदी नैतिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी राजा और मकाऊ तोते। एक बार की बात है, एक राजा था जो पड़ोसी राज्यों का दौरा करने गया था। जिस राज्य में वो आखिरी बार गया, वहाँ के राजा ने उसे 2 बच्चे मकाऊ तोते उपहार में दिए। वे सबसे सुंदर पक्षी थे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा था। अपने राज्य लौटने पर उसने एक पक्षी प्रशिक्षक को बुलाया और उसे मकाऊ तोतों को प्रशिक्षित करने के लिए कहा। राजा ने तोतों के लिए महल के बगीचे में एक जगह भी तय कर दी। वह अक्सर महल की खिड़की से उन्हें देखता था। समय बीतता गया। एक दिन प्रशिक्षक महल में आया और राजा को बताया कि जहाँ एक तोता ऊंचे आकाश में शानदार ढंग से उड़ रहा है, वही दूसरा तोता जिस शाखा पर बैठा था वहाँ से एक भी बार हिला नहीं, जिस दिन से वह आया था। यह सुनकर राजा ने पड़ोसी राज्यों से प्रशिक्षकों और चिकित्सकों को बुलाया। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे तोते को उड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सके। राजा ने अपने दरबारियों से भी कहा कि वे कोई उपाय ढूंढें जिससे तोता उड़ सके, लेकिन वे सब असफल रहे। वह तोता अपनी शाखा से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अंत में सब कुछ आजमाने के बाद राजा ने सोचा कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्राकृतिक वातावरण को बेहतर समझ सके। उसने अपने दरबारी को गांव से एक किसान लाने को कहा और उसे तोते के पास ले जाने को कहा ताकि वह तोते की समस्या समझ सके। अगली सुबह राजा ये देखकर रोमांचित हो गया कि तोता महल के बगीचे के ऊपर ऊंचा उड़ रहा था। उसने अपने सेवक से किसान को बुलाकर लाने को कहा। सेवक तुरंत गया और किसान को ढूंढकर राजा के सामने लाया। राजा ने उससे पूछा, तुमने तोते को उड़ने के लिए कैसे तैयार किया? आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए किसान ने राजा से कहा, महाराज, ये बहुत आसान था। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर पक्षी बैठा हुआ था। हम सभी के अंदर अपनी जिंदगी में सफलता पाने की शक्ति होती है, लेकिन अक्सर हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए साहस की कमी होती है। हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारे लिए परिचित और आरामदायक होती है। हमें अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलकर नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और अपनी क्षमताओं से परे सफलता हासिल करनी चाहिए। Like, share and subscribe.